नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। रात के 9 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन का, जिसमें देश दुनिया के साथ ही प्रदेश में क्या कुछ घट रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की, जो अपने कथित तौर पर चमत्कारों को लेकर के चर्चाओं में है। बागेश्वर धाम सरकार की हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? बाबा के रहस्य लोक के कितने राज। तो वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार या अंधविश्वास का कारोबार। मारो इसे, और सर में मारो इसके, और सर में मारो। पिछले 4 दिन से बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनकी इस चर्चा की वजह बना है वो चैलेंज जो उन्हें नागपुर के कार्यक्रम में। अरे बजरंगबली सहाय, तो फिर क्या डरना। और आरोप है कि इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से लौट गए। वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अपने कथा वाचन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी चर्चा होती है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रही है। वो चमत्कार जिसे उनके समर्थक आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो कई तर्कशास्त्री इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। और इसी को लेकर महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि बाबा ये साबित करे कि वो वाकई चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार के नाम पर ठोक। चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दर्शन। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वो उनके पास पहुंचता है, उससे पहले ही बाबा उस आदमी का नाम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। मुट्ठी बांध लो, आप भी नारियल एक तरफ रख दो। सारा विवाद इसी को लेकर तर्क की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटली बात। तो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हर किसी की जुबान पर आ गए हैं। उनके चमत्कार के किस्से सुर्खियों के बीच विवाद भी नजर आ रहे हैं। अब ये चमत्कार सियासी रंग में है, ये खास रिपोर्ट देखिए। कौशल नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। नौकरी जो है छूट गई है। मैं स्पेशली उन्होंने सपना देखा। हमने लिखा आपके टोटल 3 प्रश्न हैं। सिद्धियां हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ आजकल चमत्कार, चैलेंज और सियासत का गढ़ बन चुका है, क्योंकि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय रायपुर में हैं।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार दिखाने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ग्राम माठ रवाना होने से पहले कहा कि लोगों को सिद्धियां मिलती हैं। रामकृष्ण परमहंस और भगवान बुद्ध इसके उदाहरण हैं। सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। ये जादूगरों का काम है, ये उचित नहीं है। ऐसा नहीं, सिद्धि नहीं होती। आप किसी को मतलब इतनी सिद्धियां मिलती हैं कि कोई बीमार है उसको ठीक भी कर सकते हैं, कोई सामान है वो हवा में ला सकते हैं। ये सारी सिद्धियां हैं, मिलती है। लेकिन इस मामले में दो मैं महापुरुषों का जो वक्तव्य है उसका उद्धरण करना चाहूंगा। पहला रामकृष्ण परमहंस, दूसरी बात भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसी घटना घटी जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां एक तरफ सीएम भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार दिखाने को गलत बताया, तो वहीं कई बीजेपी नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं बाबा का विरोध कांग्रेस की साजिश है। यह अनैतिक है, अपमानजनक है। मैं इसका विरोध करता हूं कि आप नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन जिनके प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोग जा रहे हैं और वो लाखों लोग जो है एक आस्था के बतौर जा रहे हैं, वहां कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं। वो हनुमान जी की कृपा से जो उसका हौसला बढ़े, उसके अंदर में ताकत हो, एनर्जी हो, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। और धर्मांतरण के खिलाफ में लोग वापस जो है, जो धर्म परिवर्तित किए हैं वो अपने धर्म में वापस लौटे, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। उसका मैं स्वागत करता हूं। और बागेश्वर धाम के बाबा जी का रायपुर में भी स्वागत करता हूं। धर्मांतरण पर छिड़ी जंग के बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम होता है। इसके बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन और विरोध में चमत्कार चैलेंज की सियासत चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।